नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव का मतलब होता ही है समूह, कलेक्शन, अ कलेक्शन ऑफ समथिंग, समूह। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। आज बात करते हैं कलेक्टिव नाउन, जो कि कॉमन नाउन का ही एक समूह होता है। कॉमन नाउन को जब समूह में रख देते हैं तो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। जैसे एक कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड used to represent a group or collection of people, animals, things taken as a single whole। यानी समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द है जिससे एक ही प्रकार की व्यक्तियों, पशुओं, वस्तुओं के समूह या संग्रह का बोध होता है, संग्रह का बोध होता है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट रूल के बारे में बात करते हैं। एक बार हम याद करते हैं, प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो कोई स्पेशल नाम होते हैं, और कॉमन नाउन वो होते हैं जिसकी पूरी कोई प्रजाति होती है। ठीक है, कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन यूज हो जाता है। जैसे ही इज द, या ही इज अ सचिन ऑफ माई टीम, या ही इज अ लता मंगेशकर ऑफ माई स्कूल। ओके, बात करते हैं मजेदार बात। स्ट्रक्चर फॉर्म क्या होता है, देखिए हमेशा याद रखिएगा, ए और एन का यूज होता है इसमें कलेक्टिव नाउन को बनाते समय, प्लस कलेक्टिव वर्ड होते हैं, ऑफ लगता है, और प्लूरल कॉमन नाउन होता है। तो मैंने पहले बताया कॉमन नाउन ही कलेक्टिव बन जाता है जब कलेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन। जैसे अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप नहीं, जब ए बंच ऑफ मतलब एक गुच्छा, एक गुच्छे का समूह, एक गुच्छा जो है उसमें क्या है, जो अंगूर है ना, वो अंगूर एक पूरे गुच्छे में है। तो जब अंगूर पूरे गुच्छे में है और अंगूर ढेर सारे हैं, तो ढेर सारा अंगूर यानी प्लूरल, ढेर सारा अंगूर यानी प्लूरल, ग्रेप, ग्रेप का ग्रेप्स। और गुच्छे में है तो एक गुच्छे में है तो गुच्छा एक है, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। जैसे ठीक है, जैसे ए एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी, एन क्यों लगा बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, एन क्यों लगा, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, इस तरीके से। अब सब्जेक्ट रूल 2 देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या होता है कि जो कलेक्टिव नाउन एक सिंगल यूनिट की तरह माना जाता है, जैसे यहाँ पे माना गया, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन एक जगह अपवाद होता है, जो कलेक्टिव नाउन है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब की तरह यूज होते हैं, लेकिन एक अपवाद है। जैसे अ हर्ड ऑफ काउज, हर्ड ऑफ काउज इज, देखिए इज हो गया ना, देखो भले काउज लगा है, यहाँ प्लूरल है लेकिन यहाँ इज क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि पूरा ये हर्ड ऑफ काउज जो है, ये हर्ड ऑफ काउज जो है ये कलेक्टिव नाउन है। तो हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सही है। देखिए ए हर्ड ऑफ काउज आर गलत है, क्योंकि ये जब बात कलेक्टिव नाउन की होती है तो उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, जबकि मैंने रूल नंबर 2 में बता दिया। रूल नंबर 3 में क्या कहता है, इसी का अपवाद है कि जब समूह के सदस्य एक मत न होकर आपस में विभाजित हो जाएं, अलग अलग कार्य करें, तो इसे प्लूरल माना जाता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का तथा प्लूरल प्रोनाउन दियर का प्रयोग हो जाता है। जैसे सपोज करिए एक कोई जज है, जजों का जो समूह होता है, जज जिसको बोलते हैं ज्यूरी, ये जज होते हैं ना, जैसे अपने भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो उनका एक पूरा जज का एक समूह है जिसमें 10-12 जज, 15 जज, या 2 जज, 3 जज सब मिलके एक काम करते हैं, ठीक है, कोई फैसला देते हैं। तो जज वाज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन, द ज्यूरी वाज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन, यानी एक मत, जब एक मत है, जज एक डिसीजन मान रहे हैं, सभी ज्यूरी मिलकर एक डिसीजन जब दे रहे हैं या एक कार्य कर रहे हैं, कोई भी कलेक्टिव नाउन जब एक कार्य कर रहा है, सारे कलेक्टिव नाउन मिलकर जब एक काम करते हैं, एक निर्णय लेते हैं, तो वो सिंगुलर वर्ब के साथ उनका यूज किया जाएगा। लेकिन वही वही कलेक्टिव नाउन अगर अपने कार्य अलग अलग कर रहे हैं, अपने कार्य अलग अलग कर रहे हैं, तो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा, या वो प्लूरल की तरह काउंट होंगे।
जैसे द ज्यूरी वर लग गया तुरंत, डिवाइडेड, डिवाइडेड मतलब अलग अलग, इन दियर ओपिनियंस, इन दियर ओपिनियंस मतलब अपने अपने राय को, द जूरी वर डिवाइडेड, जूरी ने डिवाइडेड किया इन दियर ओपिनियंस, अपने राय को, तो यहाँ पे प्लूरल का यूज हो जाता है। ठीक है, बारी आती है एग्जाम ट्रिक्स में, देखते हैं कुछ चीजें आप याद कर लो। जैसे कलेक्टिव नाउन के साथ अगर डिवाइडेड आ जाए, सेपरेटेड आ जाए, यानी डिवाइडेड मतलब अलग अलग, सेपरेटेड मतलब अलग अलग। क्वेरलिंग, भाई क्वेरलिंग क्या होता है? अकेले तो कोई लड़ेगा नहीं, तो जब लड़ेंगे वो तो अलग अलग ही लड़ेंगे, तो जब वो लड़ेंगे तो एक्शन अलग अलग हो गया, तो प्लूरल हो जाएगा। ब्रोकन, टूटा हुआ, अलग अलग। एंग्री, अलग अलग, किसी पे गुस्सा होना अलग अलग। ईच अदर जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो आंख बंद करके प्लूरल वर्ब आर वर है मतलब कुल मिला के प्लूरल वर्ब का चुनाव करेंगे। तो चलिए, ये तो जब हम क्वेश्चन लगाने लगेंगे ना, एमसीक्यू करने लगेंगे, तब आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। तो कुल मिला के अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन सिंगल एक्शन करता है, एक ही एक्शन करता है, सारे मिलकर एक ही कार्य करते हैं, तो वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा वहां पे, मतलब वो सिंगुलर गिने जाएंगे। और अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन अपने अलग अलग कार्य कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन, लेकिन अलग अलग कार्य कर रहे हैं, तो वहां पे हम प्लूरल उनको गिनेंगे। चलिए आज बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कलेक्टिव नाउन की मैंने सूची देख रखी है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो माफ कीजिएगा, क्योंकि सूची बड़ी है, एक बार आपको बताना जरूरी है। जैसे अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। एन आर्मी ऑफ सोल्जर, देखिए आर्मी एन लग गया ना, सैनिकों का दल, सेना। ये बैंड ऑफ म्यूजिशियन, संगीतकार की मंडली। ये सब याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी के साथ लगा देगा कि ये बैंड ऑफ म्यूजिशियन के साथ लगेगा, ये बैंड ऑफ क्रिकेटर के साथ लगेगा, ये बैंड ऑफ प्लेयर के साथ लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे अब बुके, ये बुके बोला जाता है, बुकेट नहीं, बुके, ये साइलेंट है टी। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता। अ ब्रूड ऑफ चिकन्स, चूजों का समूह। चूजे नहीं होते छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं बतख के, ठीक है, मुर्गे के, जो भी। अ बंडल ऑफ स्टिक, बंडल लकड़ियों का गट्ठर। अ कारवां ऑफ ट्रेवलर्स या मर्चेंट ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों या व्यापारियों का काफिला। कारवां, सारेगामा पा, याद है, सुने होंगे आपने, कारवां ऑफ ट्रेवलर्स, ठीक है। ए चोयर ऑफ सिंगर्स, गायकों का दल या भजन मंडली। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, छात्रों की कक्षा। ए क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों का झुरमुट। अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स, तारों का समूह, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता है। अ क्रू ऑफ सेलर्स, नाविकों का दल। क्रू, क्रू, क्रू होता है ना, क्रू ऑफ सेलर्स। अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, क्राउड ऑफ पीपल। देखिए, एक क्राउड होता है, एक मॉब होती है। जब गुस्साई भीड़ होती है तो वहां मॉब का यूज करते हैं, और जब सिंपल भीड़ होती है, ऐसे इकट्ठा होती है, तो क्राउड का यूज करते हैं। ये पॉइंट नोट करिएगा अपने पास। अ फ्लीट ऑफ शिप्स या कार, जहाजों कारों का बेड़ा। ए फ्लॉक ऑफ शिप्स, बर्ड्स, भेड़ों पक्षियों का झुंड, ठीक है। हाँ, ए गगल ऑफ गीज, हंसों का झुंड। गीज मतलब हंस, हंसों का झुंड, याद रखिएगा। ए गैंग ऑफ रॉबर्स या थिप्स, डाकुओं या चोरों का गिरोह, गिरोह होता है, ठीक है। ए हर्ड ऑफ कैटल या डियर्स या काउज, मवेशियों, हिरणों या गायों का झुंड होता है, जिनके साथ क्या यूज करते हैं, कैटल का यूज करते हैं, ओके। ए हाइव ऑफ बीज, मधुमक्खियों का छत्ता। ए हाइव ऑफ बीज या हीव ऑफ बीज। ए होस्ट ऑफ एंगल्स, ए होस्ट ऑफ एंजल्स, एंजल्स सॉरी, एंजल्स मतलब देवदूतों का समूह। अ जूरी ऑफ जजेज, मैंने पहले बताया, न्यायाधीशों की मंडली या पीठ। संविधान पीठ। अच्छा, आप क्वेश्चन बताइएगा, आपके साथ एक जीएस पूछना चाहता हूं मैं। इस समय सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई है? इस समय सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे ए लिटर ऑफ पपीज या किटेन्स, पिल्लों या बिल्लियों के बच्चों का समूह। लिटर, लिटर ऑफ पपीज, ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। ए कैप ऑफ पैक ऑफ वुल्स या हुंड्स या कार्ड्स, भेड़ियों, शिकारी कुत्तों या ताश की गड्डियों के, ये पैक ऑफ ताश की गड्डी, कार्ड्स, ठीक है।
या वुल्व्स या हूंस, इनके साथ पैक का यूज किया जाता है। ये प्राइड ऑफ लायंस, देख रहे हैं ना, सब प्लूरल बन रहे हैं। देखिए ये सब एस लगे हैं, लेकिन ये यूज कैसे होंगे? सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होंगे। ठीक है। शेरों का झुंड, ये आता है प्राइड ऑफ लायंस। अ स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का समूह। ए सेफ ऑफ कॉर्न या वीट्स, ठीक है, अनाज या पौधों का गट्ठर। ए शेल ऑफ फिश, मछलियों का बड़ा समूह जो साथ तैरता है। ए स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स, ए स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स या फ्लीज, कीड़े मकोड़े या मक्खियों का झुंड, स्वार्म। ओके। ए टीम ऑफ प्लेयर्स या ऑक्सेन, खिलाड़ियों की टीम का या बैलों का जोड़ा, ऑक्सेन। ए ट्रूप ऑफ मंकीज या स्कोट, बंदरों की टोली या स्काउट्स का दल, ठीक है, स्काउट्स का दल। ए ट्रफ्ट ऑफ ग्रास, घास का गुच्छा। तो ये था हमारा आज कलेक्टिव नाउन। अब 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। ग्रुप या कलेक्शन, पूरा समूह, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है इकट्ठा करना। ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है, जैसे कि मैंने यहां देखा, ए ट्रफ ऑफ ग्रास, ए प्राइड ऑफ लायंस, ए जूरी ऑफ के बाद जजेज, एंजल्स, तो इसमें यही बोला है उसने। आता है जैसे फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है। वर्ब रूल, एक मत होने पर सिंगुलर, विचार अलग अलग होने पर प्लूरल। ओके, ये तो आपको पहले ही पता चल गया कि एक मत होने पर सिंगुलर, विचार अलग होने पर प्लूरल। टॉप एग्जाम टारगेट्स क्या होता है? प्राइड ऑफ लायंस, जिससे प्राइड का पूछा जाता है। स्कूल ऑफ फिश, ये भी पूछा जाता है। फ्लीट ऑफ शिप्स, ये भी पूछा जाता है। जूरी ऑफ जजेस, ये भी। लिटर ऑफ पपीज, ये भी। वैसे तो आप सारे याद कर लीजिएगा, थोड़ी थोड़ी चीजें याद करते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और मेरी बात फिर से याद रखिएगा, आपको मेरा स्टोरी सीरीज जरूर देखना चाहिए, उससे आपकी अंग्रेजी की समझ खुलेगी। और फ्रेजल वर्ब सारे तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद इडियम्स भी पढ़ाने वाला हूं। तो जय हिंद, जय भारत।